दिन से जो भी मेरे साथ सत्संग हुए हैं ना, उनको मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के आदेश से गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि सत्संग को शेयर करो, शेयर करो। वाकई में संगत जी ये बहुत डिवाइन सत्संग है, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये रक्षाबंधन के 2 दिन पहले की बात है। संगत जी इस महीने क्या है, पूरा हमारा हाथ बहुत खाली हो गया था, हमारा बजट पूरा हिल गया था। संगत जी कुछ ना कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसमें कि पूरा पैसा हमारा बर्बाद मतलब चला गया था, तो हाथ एकदम खाली था। और रक्षाबंधन सामने बिल्कुल महीने के लास्ट में। संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। बैंक में बिल्कुल भी पैसा नहीं थे सर। तो मैं गुरु जी महाराज के पास बैठी, मैंने अरदास किया कि गुरुपा कैसे होगा, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है और इस बार ऐसा है कि बिल्कुल हाथ खाली है। और इनकी बहनें जो है समझ जी रियल सिस्टर तो एक भी नहीं है, बट कजिन सिस्टर्स हैं जो सब आती हैं। कम से कम 5-6 सिस्टर्स हैं जो मतलब सबकी सब आती हैं, ऐसा रहता है। तो वही लग रहा था संगत जी कि कुछ भी आप हाथ में दोगे तो चाहे पैसे दो, चाहे कुछ सामान दो, तो पैसे तो लगेंगे। तो कैसे होगा, क्या होगा, तो हम बहुत टेंशन में थी। मैं बोला कि गुरु महाराज क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस महीने ऐसी स्थिति आ जाएगी। पर संगत जी मेरे अंकल जी ने भी बोला कि नहीं, इस बार तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि छुट्टियां लग गई थी। वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो छुट्टियों में तो कहीं से आने का चांस ही नहीं है ना। छुट्टी लग गई तो ऑफिस से तो कहीं पैसे कोई भी फंड के कहीं के भी कहीं कुछ भी नहीं आ सकता। मैंने ठीक है गुरु जी महाराज ही जो करें, हमने उन पे छोड़ दिया गुरुपा पे। गुरुपा आप देख लीजिए कैसे क्या करेंगे, लाज बचाइए गुरु जी महाराज, यही बोला मैंने और अरदास किया गुरुपा से। संगत जी मैं अरदास कर ही रही थी, तभी मेरे अंकल जी आए दौड़ते हुए कि वो अकाउंट में अमाउंट आ गया है 8000। वो पुराना जो कोई कुछ पैसा बचा हुआ था ऑफिस में, वो उन्होंने सेंड किया। वो भी शॉक्ड हो गए। पहले तो मना कर रहे थे कि कैसे हो सकता है ये, क्योंकि क्या है उस दिन छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफिस में कोई नहीं बैठेगा तो आपका ट्रांजेक्शन मतलब अमाउंट कैसे आएगा। पर पता नहीं, गुरु जी महाराज की कृपा है और वो 8000 रुपीज़ रक्षाबंधन के 2 दिन पहले हमारे अकाउंट में डिडक्ट हो गए, 1 दिन पहले। तो संगत जी ऐसे करके गुरु जी महाराज ने ये अरदास हमारी पूरी की। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो गुरु जी महाराज सब सुनते रहते हैं, हम जो भी बातें करते हैं घर में वो सब उनको पता होती है, हमको कुछ भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद संगत जी रक्षाबंधन वाले दिन मैं पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है और मंडे भी है, तो ज़रूर गुरु जी महाराज कुछ तो ब्लेस करेंगे, कुछ तो ब्लेसिंग्स देंगे। हमें मैसेज भी आया था कि पुत्र ये मंथ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे। तो पता नहीं बहुत पॉजिटिव थी मैं, और मैं रात में सोई संगत जी, और सुबह है मंडे की सुबह की बात है, मेरी एकदम से नींद खुली। अंकल जी ने बोला एसी बंद करो, क्योंकि एसी से क्या बहुत ठंडी हवा आ रही थी। बोले कि बंद करो, ठंड लग रही है। मैं उठी संगत जी एसी ऑफ करने के लिए। संगत जी सुबह के 4:30-5 बज रहे होंगे, 5। संगत जी जैसे ही मैंने देखा पाँव रखे जमीन पे, इतना बड़ा सांप मेरे सिर, जहाँ पर मेरा सिर था पलंग उस साइड जमीन पे फ्लोर पे रेंग रहा था। मैंने देखा, मैंने जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, क्या इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब बाहर सुबह उठते ही गुरुपा ने एक ब्लेसिंग दे दी, बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर मैंने उसको उठाया और उसको बाहर साइड में कर दिया बाहर। और फिर वो दिन संगत जी बहुत बहुत अच्छा गया। मैंने यहाँ पे संगत जी पूड़ी और छोले की सब्जी बनी थी, वो गुरुपा को भोग लगाया। गुरुपा ने इसको ग्रहण, ऐसा लगा था कि गुरु जी महाराज ग्रहण करें इसको, और मिठाई का भोग भी लगाया संगत जी। और वो बराबर गुरुपा ने अपना इंडिकेशन दिया कि हाँ मैंने इसको ग्रहण कर लिया है, क्योंकि उस दोनों में है रोज के पेटल जो गुरु जी महाराज के ऊपर चढ़े हुए थे, वो रोज के पेटल्स अपने आप उसमें गिर गए थे, मतलब वो पूरे में गिरे हुए थे दोनों ही थालियों में। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से कि उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है संगत जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है संगत जी, कैसे। और अपने आप में बहुत कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि गुरु जी महाराज ने कैसे हमारे ऊपर अपना हाथ रख के रखा हुआ है, कितने अच्छे से हमको प्यार करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं है हमको, जब हमारे साथ गुरु जी महाराज। सच में गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना है,
संगत जी अभी की बात है, कल परसों कल हाँ, कल की बात है संगत जी। कल संगत जी ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन की बात है। बार-बार संगत जी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ और रात को मैं तेरे घर पे ही सोऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार मैसेज आते हैं तो वो सब अपने लिए ही होते हैं, क्योंकि 2-3 बार मैं देख चुकी हूँ और वो भी सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरु पाया का ये मैसेज भेज रहा है तो ज़रूर ये मैसेज मेरे लिए ही है। मैंने पूजा के कमरे में एक दीवान जैसा लगा हुआ है, मैंने उसके ऊपर गद्दे वद्दे डाले और बेडशीट अच्छे से बिछाया और मैंने बोला अगर गुरु जी महाराज आते हैं किसी भी रूप में तो यहाँ पे आराम कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब मेरे पास गुरु पाक की बड़ा मतलब स्वरूप जो है बहुत छोटा सा पॉकेट स्वरूप मेरे पास है, बड़ा वाला स्वरूप नहीं है। तो संगत जी मैंने ये सोचा और मैं मतलब फिर अपने काम में मैं लग गई दिन भर। उसके बाद फिर सुबह खाना वाना हो गया संगत जी, उसके बाद जाके सब सो गए। सो के जब मैं उठी संगत जी 3 बजे के करीब, 3 बजे जब मैं उठती हूँ संगत जी तो मैं देखती हूँ कि एक गिलहरी घर के अंदर घूम रही है। और वो गिलहरी पहले पूजा वाले कमरे में, फिर हॉल में, किचन में, फिर उसके बाद मेरी बिटिया के कमरे में पूरा घूम घूम के और फिर वापस से किचन में पूरा घूम के और फिर आकर के मतलब हॉल में आ गई। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैं डर गई, मैंने नारी गिलहरी, क्योंकि क्या है बहुत बुरी तरीके से मैं घबरा गई। मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सा जानवर है, मतलब कौन सा जीव है और मैं इसको कैसे निकालूंगी। डर गई बहुत बुरी तरीके से। पर फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने अरे गिलहरी, फिर भी मैं टेंशन में आ गई कैसे निकलेगी ये, अब कैसे घुसी, क्योंकि क्या पूरा घर हमारा बंद है संगत जी। पता नहीं वो कैसे आई, कहाँ से आई, पता नहीं, गुरु जी महाराज जाने, उनका ही ये चमत्कार है, वो तो समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से डर लग रहा था मुझे। पर फिर भी मैं वहाँ जैसे ही मैंने गिलहरी देखी, मैंने गुरु जी के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लगी। और संजय जी उसके बाद मैंने देखा गिलहरी थोड़ी देर के लिए हमको दिखने नहीं दिखी, तो मैं भी आके अपने ड्राइंग रूम में सोफा पे बैठ गई। मैंने चलो अच्छा है, चाहे जाएगी हो, बस मैंने कहा गुरु जी महाराज उसकी रक्षा कीजिएगा, उसको कुछ हो ना, क्योंकि बहुत नाजुक होती है तो डर लगता है, कभी बिल्ली बाइट कर दे कभी कुछ। मैं बहुत डरी हुई थी, मतलब भगवान रक्षा कीजिएगा गुरु जी महाराज बस। और आके मैं ड्राइंग रूम में संगत जी बैठ गई। बैठ करके मैंने टीवी चलाया, टीवी में पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था, मन बहुत विचलित था, बहुत अंदर से बहुत खुशी सी भी महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था मुझे। तो उसी समय क्या हुआ संगत जी, मैंने मोबाइल लेके मैंने मोबाइल भी स्क्रॉल किया, मोबाइल स्क्रॉल किया तो उस पर मैसेज आया संगत जी कि पुत्र डरा मत कर। तो मुझे सब तब मेरे को और सब कुछ मिला, अरे गुरु जी महाराज कह रहे हैं इसका मतलब है कि गुरु का कुछ है उसमें। तो मैं अंदर से मुझे मेरे मन में ऐसा थॉट आया और फिर मेरा डर पता नहीं क्यों संगत जी थोड़ा सा कम हुआ। और पहले तो मैं बहुत डर रही थी, सोच सोच के कि अरे कैसी है, कैसे चढ़ेगी, कैसे क्या करेगी, कहाँ जाएगी। पर उसके बाद मेरा डर थोड़ा सा संगत जी कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जाके सोफा पे बैठ के और टीवी चला के मैं बैठ गई, कुछ कुछ देख रही थी, पर मेरा मन तो लग नहीं रहा था। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कंटिन्यूअसली ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करने लगी। बहुत देर तक, कम से कम मैं 15-20 मिनट 25 मिनट तक मंत्र जाप करती रही। फिर बस मैंने यही अरदास की, गुरु जी महाराज जो भी है उसको सुरक्षित आप बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्या है घर के अंदर है, डर लग रहा है मुझे कि कहीं बिल्ली विल्ली कहीं कुछ आ ना जाए, बहुत डर रही थी मैं। संगत जी कितनी शॉकिंग बात है, मैं जहाँ बैठी थी सोफा पे, वहाँ पीछे साइड पे, बैक साइड पे, मेरे पीछे, बिल्कुल पीछे बगल में कंधे के इधर साइड आ करके गिलहरी वो सोफा पे लटक गई थी, लटकी हुई और कंधे मेरे आंखों की तरफ देख रही, मतलब इस साइड बैठी हुई थी। मैं एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे करके पलट के देखा और मैं डर गई। मैं उठ के बाहर खड़ी हो गई, मैंने गिलहरी यहाँ है, क्योंकि मैं कब से ढूंढ रही थी, मतलब कहाँ गई कहीं नहीं दिख रही थी मुझे। मैंने देखा, मैंने अरे यहाँ है। फिर उसके बाद मैंने अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, बस ऐसा लग रहा था। पर फिर गुरुजी महाराज का मैसेज पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत भी अंदर से हो रही थी कि महाराज ने मैसेज किया तो हो ना हो कुछ है उसमें अंश। फिर मैंने ना संगत जी जो कुशन रखे रहते हैं ना उसके ऊपर सोफा के ऊपर, वो मैंने ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे किया तो संगत जी वो कुशन के ऊपर आ गई, आ करके और उस पर आराम से वो बैठ गई बिना डरे हुए, और ऐसे बैठी जैसे मेरे बगल में बैठी हुई थी वो, और जैसे अपन बातें करते संगत जी वैसे वो बातें सुन रही थी। मैंने कहा कि आप क्या खाओगे क्या कुछ करके, तो वो नहीं, फिर मैंने बिस्किट ऐसे करके लेके आई, मैंने बिस्किट ऐसे उनके मुंह पे की तरफ डाला, बराबर बिस्किट उसने बाइट किया। हालांकि गिलहरी कभी ऐसा होती नहीं संगत जी, आप अगर पास जाओगे तो गिलहरी भाग जाती, चली जाती है, गिलहरी कभी इंसान के पास नहीं आती, बहुत फुर्तीली होती है और चली जाती है।
पर वो मैं खुद शॉक थी, मेरे को तो लगा कि जैसे मैं पास जाऊँगी भाग जाएगी। पर वो है ना, मैंने बिस्किट दिया संगत जी, बहुत अच्छे से उसने बिस्किट खाया। फिर मैंने गुरुजी महाराज के पास बादाम का भोग लगाया था, मैंने बादाम रखे उसके पास, तो बादाम भी उसने 1-2 बाइट किया, ज़्यादा नहीं खाया। फिर उसके बाद संगत जी वो बहुत देर तक, मतलब वो 3 बजे से रात के 9 बजे तक उसी कुशन पे बैठी रही। कभी सो जाती थी, कभी आँख खोल करके मेरे को कंटिन्यूअस देखते जा रही थी। मैं जो बोलती रहती थी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि फैन चल रहा है तो ठंड लग रही होगी। मैंने कहा आपको ये उड़ा दूँ? मतलब ऐसे डालने के लिए गई तो एकदम डर गई वो। फिर मैंने ना उसको मतलब ऐसे पूछा मैंने कि आपको उड़ा दूँ? ठंड लग रही है आपको? फिर वो आराम से लेट गई कि हाँ ठीक है, मतलब उड़ाओ ऐसे। और फिर मैंने उसके ऊपर हैंकी एक थी संगत जी, थोड़ा मोटा सा, वो मैंने उसके बॉडी के ऊपर रख दिया, वो आराम से लेटी रही। फिर संगत जी थोड़ी देर में उठती थी जा करके घूम करके, और जैसे सोफा के उस साइड जाके वो फ्रेश होके आ करके वापस आ करके फिर वो लेट गई वहीं। ये कंटिन्यूस संगत जी सिलसिला रात के 3 बजे तक चलता रहा। 3 बजे तक संगत जी वो मैं वहाँ बैठी रही, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे टेंशन भी हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि संगत जी आप सोच ही नहीं सकते हो कि कोई गिलहरी आपके इतने करीब हो, आप उससे बातें कर रहे हो। ये बहुत, मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बाबा कि बाहर निकाल दें क्या, बाहर कर देते हैं? बोला नहीं, उसको बिल्कुल नहीं करना है बाहर, वो अपने आप से आई है, अपने आप से चली जाएंगी। ऐसे करके मैंने जय गुरु जी करती रही। और संगत जी 12 बजे रात में एकदम से येलो कलर की बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से घर के अंदर, उसी रूम के अंदर आ गई। और वो बटरफ्लाई, मैं तो इतनी खुश हो गई, मेरे गुरुजी महाराज कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे, बहुत खुश हुई। जय गुरु जी करती रही संगत जी, और बटरफ्लाई भी वहाँ पे और गिलहरी भी वहाँ पे। और मैंने जल्दी से फैन बंद किया, मैंने बटरफ्लाई नहीं तो फैन ऑफ कर दिया मैंने। और दोनों की दोनों वहीं रही संगत जी, रात के 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग बैठे रहे, वो वहाँ पे बैठी रही वो। फिर उसके बाद मुझे नींद आने लगी संगत जी, मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ थोड़ी देर लेटूंगी। मैंने उनको सुला उला के अच्छे से कवर करके और फिर मैं चली गई संगत जी। जैसे ही मैं अंदर गई, वो गिलहरी नीचे उतर के सोफा के नीचे चली गई। पता नहीं हो, क्योंकि समझदार तो थी, समझ तो रही थी सब कुछ, उसको लगा होगा कि कोई है नहीं या जो भी हो। संगत जी वो नीचे चली गई और नीचे जाकर सोती रही। फिर मैंने सुबह उठी जब 7 साढ़े 6-7 बजे करीब, सब जाने आने लगे, कोचिंग वगैरह है बिटिया का रहता है, तो जाने लगी। तो मैं उठी तो मैंने बोला देखूँ जरा, तो उसने भी देखा, तो हम दोनों ही ने देखा, तो कहीं हमको नजर नहीं आई संगत जी। और फिर संगत जी जब मैंने ना सोफा थोड़ा सा खसकाया, मतलब क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं अंदर हो कहीं ऐसे, पर मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों खसकाया। वो बैठी रहती आराम से, कोई दिक्कत नहीं था संगत जी, आराम से रहती। मुझे उसके जाने के बाद बहुत दुख हुआ। फिर संगत जी पता है वो अपने आप से निकलने में, अंकल जी आए, अंकल जी ने सोचा कि ना जो अपन ऐसे उठाने वाले रहते ना, उस पर उठा करके उनको बाहर कर देंगे, पर वो उस पर नहीं आई। मेरे को भी अंदर से लग रहा था कि नहीं, उनको खुद से ही जाना चाहिए। सच में संगत जी वो खुद से आराम से, जैसे इंसान चल के जाता है ना, वैसे घर से निकली, और कोई पेड़ पे नहीं चढ़ी, जब कितने सारे पेड़ लगे हैं बाहर, पर वो किसी पेड़ पे नहीं चढ़ी संगत जी। वो सीधे सीधे चलते हुए मेरे गेट से बाहर निकली। और संगत जी वो रोड के ऊपर चलते चलते चलते, कितने सारे घर हैं बगल में, कहीं किसी घर के अंदर नहीं गई, किसी पेड़ पे नहीं चढ़ी, वो सीधे 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 चलती चली गई। जब वो चली गई संगत जी, तो मुझे इतना सूनापन लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऐसी चीज है। उस दिन गणेश चौथ का दिन था संगत जी, अभी जो तीजा आया है ना, उस दिन के बाद है। मुझे बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि अरे यार क्यों चली गई, रहती आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, पड़ी रहती। पर वो अंकल जी को टेंशन हो रहा था कि अरे, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है निकल जाने दो। बट सच में संगत जी उनके जाने के बाद मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, खालीपन सा लग रहा था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए आपका दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। मैं बता नहीं सकती संगत जी, ये जो है बहुत ही डिवाइन था मेरे लिए, क्योंकि सच में मतलब मैं क्या फील कर रही थी वो गुरु जी महाराज ही समझ सकते हैं। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु जी महाराज मेरे बहुत पास है। बस मैं अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ गुरु जी महाराज, आपका जितना शुक्राना करो, जितनी मेहर आप बरसा सकते हो उतना बरसाते हो, शुक्राना का अंत नहीं है गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। ऐसे ही सभी संगतों पे अपना कृपा हमेशा बरसाते रहेगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज।